और टॉपर से सिर्फ एक चीज जानने को मिली कि एग्जाम के टाइम में वो क्या अलग कर सकते हैं और स्टार्टिंग में वो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। और जो सब्जेक्ट हार्ड है उस पर प्यारे बच्चों आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो भूलने की बीमारी है कि 10 बार रटने से अच्छा मैं हमेशा कहता हूं कि लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ, तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। जब तक प्यारे बच्चों आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोई माई का लाल प्यारे बच्चों याद रखना घोल के नहीं पिला सकता। रोज 8 घंटे नहीं पढ़ूंगा, आज 1 घंटे पढ़ूंगा, एक घंटे जोड़ते जाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा रोज। मां मैं तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ी देखना, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आज आए हो मेरे भाई सिर्फ आपके लिए। अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस ले आने का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मौका सबको मिलता है, याद रखना अब सिर्फ आपकी बारी है। ऐसी कौन सी बातें ध्यान रखनी है जो बोर्ड एग्जाम के टाइम में टॉपर करते हैं, और शायद वो तरीका आज आपको अपनाना है। प्यारे बच्चों पूरे साल भर में 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े होते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो शायद आज की वीडियो के बाद आज के बाद कलम उठाएंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम में जगते हैं, और सिर्फ 5% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शुरुआत से ही जी जान लगा के प्यारे बच्चों मेहनत करते हैं। और शायद वही 5% विद्यार्थी 95% के स्कोर में तब्दील हो जाते हैं। मैं लगातार 8 वर्षों से बोर्ड एग्जाम के स्टेट टॉपर का लगातार इंटरव्यू ले रहा हूं, और टॉपर से सिर्फ एक चीज जानने को मिली कि एग्जाम के टाइम में वो क्या अलग कर सकते हैं और स्टार्टिंग में वो कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है 95% स्कोर का, तो वीडियो को लाइक करके प्यारे बच्चों आज कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, क्योंकि जिद को पालकर बड़ा करना पड़ता है। आज कमेंट सेक्शन करेंगे, आने वाले टाइम में जब एग्जाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप कहेंगे कि हमने कहीं इतने दिन पहले एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था और सर आज मेरा रिजल्ट आया है और मुझे लगा कि हां मेरे रिजल्ट में पहले से ज्यादा बेहतर मेरा रिजल्ट हुआ है प्यारे बच्चों। और मैं कहता हूं कि सिर्फ 4 सीक्रेट, सिर्फ 4 तरीका जो एक टॉपर अपनाते हैं, शायद ये तरीका आप अपना लेंगे तो आप 95% की भीड़ को रोक कर, लाखों की भीड़ को रोक कर बहुत आगे निकल जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बुक लेकर बैठना होगा, इन सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। याद रखना त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों आज आपको बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर सपना बड़ा देखा है, सफलता याद रखना परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सफलता त्याग मांगती है। आज स्टार्टिंग हो सकता है आपका पढ़ने मन ना लग रहा हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो हो सकता है भूल जाते हो, लेकिन इसका तरीका है। टॉपर्स क्या अलग पढ़ते हैं, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले जो छात्र कमजोर हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें। जो सिंपल चैप्टर है पहले उनको पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपका प्यारे बच्चों पढ़ने में मन लग सके। जो चैप्टर पढ़ रहे चैप्टर वाइज की इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार बना लीजिए। इसे स्टार रेटिंग मेथड कहते हैं प्यारे बच्चों। टॉपर कहते हैं कि सर हम अपने जो नोट्स बनाते थे उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस अधिक करते थे, ताकि आपको एग्जाम का आइडिया होता रहे। उसके लिए प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, और जो सब्जेक्ट हार्ड है उस पर प्यारे बच्चों आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। याद रहे जिस चीज को तुम समय दोगे वो चीज तुम्हें मिलकर रहेगी प्यारे बच्चों, और जिस जिस चीज को तुमने समय दिया है वो आज आपके कदमों में होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये समय है, सही समय है इतिहास लिखने का। आज कमेंट सेक्शन में बताओ तुम हमें कहां से देख रहे हो, तो कितना परसेंट लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में। और इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों याद रखना सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारे नींद और चैन को छीन लेते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना क्लास को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। आपका अगर कोई चीज लंबे समय तक याद रखना है और तुम ये कहते हो कि सर मैं भूल जाता हूं, तो भूलने की बीमारी है कि 10 बार रटने से अच्छा मैं हमेशा कहता हूं कि लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ, तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। और तुम्हें लिख कर 10 बार रटने से अच्छा है एक बार प्यारे बच्चों लिखने की कोशिश करो। करत करत अभ्यास से जड़त मत हो तो सुजान। एक बार तुम अगर लिख कर देखोगे वो 10 बार रटने से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा प्यारे बच्चों। अब आपके दिमाग में आओगे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग के साथ, हो सकता है बहुत बच्चे स्कूल जा रहे हो, कोई बच्चे ऐसे मैनेज कर रहे हो कोचिंग भी जा रहे हो, और कोई बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है प्यारे बच्चों पहले ये समझ लीजिए।
सबसे पहले अगर मैं आपसे बताऊं तो जो टॉपिक आप अगर स्कूल जाते, बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे और कोचिंग भी जाते होंगे, सेल्फ स्टडी भी करते होंगे। बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, सिर्फ कोचिंग और सेल्फ स्टडी करते हैं। याद रखना, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपका सेल्फ स्टडी। जब तक प्यारे बच्चों आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कोई माई का लाल प्यारे बच्चों याद रखना घोल के नहीं पिला सकता। मास्टर एक जरिया मात्र होता है मेरे भाई। आज आपका ये भाई एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के साथ तक खड़ा है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोचिंग करते हैं आप, ऑनलाइन करते हैं, मान लीजिए आपके बैकलॉग लगे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों अभी अभी आपको पता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए जो चैप्टर पढ़ते हैं, यानी वन शॉट लेक्चर लीजिए, या फिर प्यारे बच्चों जो भी चैप्टर, यानी कि पहला चैप्टर अगर आप प्यारे बच्चों कोचिंग में पढ़ते हैं, सेम चैप्टर प्यारे बच्चों आपको सेम चैप्टर पढ़ना है सेल्फ स्टडी में। अगर स्कूल में पढ़ते हो तो यही सेम चैप्टर आपको यहां पढ़ना है। याद रखना, किसी भी चीज को अगर तुम 3 बार रिवाइज करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और इसीलिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमने आपके पढ़ाई के लिए हमने बैच लॉन्च किया, क्लास 12 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल बैच, परिश्रम 2.0 बैच। अगर आप भी चाहते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप परिश्रम 2.0 यूपी बोर्ड के बैच से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर मेरे प्यारे बच्चे कर सकते हैं। तो अभी जाइए, बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा प्यारे बच्चों, ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लासेस चाहिए, सारा क्लासेस भाई करा रहा हूं यूट्यूब पर, आप यहां से भी क्लासेस कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कोचिंग के साथ इसको सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो सेम टॉपिक पढ़ेंगे तो वही चीज बार बार रिपीट होगी, तो उसके बाद वही चीज का नोट्स बनाना है। और याद रखना, टॉपर्स प्यारे बच्चों नोट्स बनाते थे और नोट्स आपको अपना बनाना है। एग्जाम टाइम में यही आपका समय बचाएगा, याद रखना प्यारे बच्चों। उसके बाद ये सबसे आखिरी याद रखना कि अगर आपको एवरेज से टॉपर लेवल तक जाना है, एवरेज से टॉपर लेवल तक बनना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना अगर आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन हाँ, आप प्यारे बच्चों क्या चीजें मैटर करती हैं आपके लिए, कोचिंग के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये बैकलॉग का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो भी आपके लेक्चर्स पीछे छूट गए हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको प्यारे बच्चों कम से कम रिवीजन करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर प्यारे बच्चों ध्यान देना। जो भी सब्जेक्ट, हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट सबके अच्छे नहीं होते प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट कठिन लग रहा हो उसको थोड़ा समय ज्यादा दो। मैं हमेशा कहता हूं 8+8+8 गोल्डन रूल को फॉलो करना है। 8 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे नींद लेना है और 8 घंटे आपको खेलकूद अदर में ध्यान देना है प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ, रोज 8 घंटे नहीं पढ़ूंगा, आज 1 घंटे पढ़ूंगा, एक घंटे जोड़ते जाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा रोज। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आज आपने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 1 हफ्ते के बाद आप खुद आओगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, हाँ सर मैंने एग्जाम में कर दिखाया, मैंने फोड़ कर दिखा दिया। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये तरीका बढ़िया लगा होगा। ये वही तरीका है प्यारे बच्चों जो टॉपर अपनाते हैं आखिरी समय में। आई होप कि अब ये तरीका अपना के आपके रिजल्ट में बेहतरीन आएगा और 95% अब आपकी बारी है। याद रखिएगा, इस वीडियो को बाकी बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि ताकि क्या पता आपका एक छोटा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे, हो सकता है आपका छोटा भाई की मदद कर दे। तो सभी बच्चों तक ये जरूर पहुंचाइएगा। आप हमें कहां से देख रहे हैं, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं सभी से, क्योंकि मैं एक एक कमेंट जरूर पढ़ता हूं प्यारे बच्चों। आइए मिलते हैं और मिलकर भौकाल मचाते हैं इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको अगला किस टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है ये हमें बताइएगा, उस टॉपिक पर वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।